नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने मई करेंट अफेयर्स का पार्ट 1 में 1 से लेकर के 102 तक का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी इसका पार्ट 2 है जिसमें कि 108 क्वेश्चन तक पूरे होंगे। तो विदाउट समय वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? इसको नाम श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक मारिया यांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ये ब्राजील के वैज्ञानिक, VVI में इसको रखिएगा कि वैज्ञानिक जो है मारिया गेला हंगरिया जो है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, वो ब्राजील के रहने वाले हैं। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? ये है वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर 12 साल बाद पुष्पकर कुंभ शुरू हुआ है? ये चमोली जिला में स्टार्ट हुआ है, उत्तराखंड में स्थित है। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद रंग जो है सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? ये काठमांडू में किया गया है। सागरमाथा संवाद का आयोजन काठमांडू में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत की है? ये संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? ये दुबई में करेगा। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है? ये नाइजीरिया है। लासा बुखार प्रकोप से कहाँ में मृत्यु हुई है? ये नाइजीरिया में। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है दोस्तों? ये नेपाल में। याला ग्लेशियर कहाँ स्थित हुआ? नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा जो था, जिसमें 90.23 मीटर का उन्होंने थ्रो किया था, उसमें उन्होंने कौन पदक जीता है? वो रजत पदक जीता है। किसने सुपर शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? सुपर शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है आर प्रगनंदा ने जीता है। कहाँ पे ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? ये चेन्नई में किया गया है। फीफा के कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन से हटाया गया है दोस्तों? ये कांगो को निलंबन से हटाया गया है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? ये एलिज रैंडमा ने जीता है। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है एलिज रैंडमा ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? एक्वा पार्क त्रिपुरा में बनाया जाएगा। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये भारत जीता है, बांग्लादेश को हरा करके। नेक्स्ट है, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय जो प्रत्यारोपण किया है? ये अमेरिका में किया गया है। मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है अमेरिका में। कौन से IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? ये IIT मुंबई ने कर दिया है। भारतीय सेना और NDRF ने कहाँ पे गृहस्थ अभ्यास का आयोजन किया गया है मानवीय सहायता के लिए? ये असम में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? ये केरल में किया गया है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये सऊदी अरब के शारजिल में किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये घोसला बीच पे हुआ है, दीव में हुआ है ये। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया प्रारंभ किया है? ऑपरेशन ओलिविया है उड़ीसा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? ये सागर में सम्मान पहल शुरू किया है। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ये भारत को प्रदान किया गया है। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? मनस्वी मेंटरशिप IIT दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये
0.81% की वृद्धि हुई है। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये GEAP के साथ समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का परिचालन प्रारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JNI के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? ये सिंगापुर में दर्ज किए गए हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है दोस्तों? ये 9% का रहा है। नेक्स्ट है, सिरुई लेली महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ में किया है? ये दिल्ली में किया है। माउंट लेवोटोवी की ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। भारतीय नौसेना ने 18वीं सदी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज ISNV कौंडिन्य को कहाँ पर शामिल किया है? कर्नाटक के कारवार हवाई अड्डे पर शामिल किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को किया है। भारत की पहली महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? ये थेपाकाडू तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? ये तेलंगाना के सरकार ने। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ये गुयाना में स्थापित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत या अभ्यास को अनिवार्य किया है? ये 3 वर्ष का है। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी जी ने किया है। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है दोस्तों? ये मिजोरम बना है, VVI है। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बानो मुश्ताक ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले को 25,000 रुपये का राहगीर योजना की मंजूरी दी है? ये मध्य प्रदेश ने दिया है। जो दुर्घटना वाले को सहायता करेगा उसको 25,000 देगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये गीता सामोटा जी बनी हैं। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? ये अमेरिका के किए हैं। एशियाई देशों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। कहाँ पे है? ये गुजरात में है। एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? ये वेनेजुएला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये विकास सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गोवा में हुआ है। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? ये विद्या कृष्णानन है। नेक्स्ट है कि इस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीग्रेटर नीति अधिसूचित किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? ये 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये श्रीलंका में आयोजित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया गया है? ये महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ये मोनिका
केजिया सेम्बरिंग जो हैं, जो कि इंडोनेशिया के रहने वाली हैं, वो जीती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? ये 1200 कर दिया गया है। कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? ये अल्जीरिया बना है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया है? वो मॉरिशस को सौंप दिया है। यूरोप में भारत के राजदूतों की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? वो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। किस इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका जी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संपन्न पहले खेलो इंडिया गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ये मणिपुर शीर्ष पर रहा। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 14 पदक के साथ। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है? ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये ब्राजील में हुई है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ये जिनेवा में आयोजित किया गया है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये जफर पनाही को मिला है। इनका जो फिल्म था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए इनको मिला है। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को कहाँ लॉन्च किया गया है? ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में यूथालीना मलकाना नामक तितली की नई प्रजाति को खोजा गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुसो कुशोसिंकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है उन्होंने। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ईरान के रहने वाले हैं। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? ये श्रीलंका के हैं। हाल ही के दो भारतीय क्रिकेटरों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ये भारत बन गया है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैड गार्डन का स्थापना किया गया है? ये हल्द्वानी में किया गया है। साई कैड गार्डन का स्थापना हल्द्वानी में किया गया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये जो रूट बन गए हैं सबसे तेज, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? वो 400 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है। किस देश ने टोर्टवाइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सऊदी अरब ने। किसने एटीपी दौर का 100वां खिताब जीता है? ये नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां एटीपी जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन गए हैं? ये शुभमन गिल बने हैं। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ये टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। नेक्स्ट है टैगलाइन जो है हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? ये गुजरात बन गया है। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये कुश मैनी बने हैं। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? ये असम राज्य के। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? ये भारत ने लॉन्च किया है। दूसरी महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी खिताब किसने जीती है? ये आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? ये
आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों? ये गुजरात में किया है। किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? ये छोंजिंग आगमो बनी है, जो कि किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। SPICED योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? ये मातृत्व अवकाश जो है अनुच्छेद 21 में, मातृत्व अवकाश का अधिकार जो है अनुच्छेद 21। कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ये दीव बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बिहार में किया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये देहरादून में किया गया है। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता चुंगांसरी ने जीता है, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? ये विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। दोस्तों 15 मिनट से भी कम समय में हम लोगों ने 104 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। एग्ज़ाम नियरेस्ट है, तो रेलवे हो, SSC, GD हो, बिहार से एग्जामिनेशन हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते रहिए। नेक्स्ट हम जल्दी ही जून का करंट अफेयर्स कल तक में अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ते रहिए।